सभी को नमस्कार, नमन प्रणाम। जामानी साहित्य ज्ञान परीक्षा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के अपने मुख्य वक्ता हैं श्री विनोद जी काकड़, हरियाणा से। और आज का विषय है जम्मा जागरण हवन पाल अभिवादन जम्बेश्वरीय संवत। और आज के प्रोग्राम के संचालक है श्री गंगाराम जी गोदारा, वापी गुजरात से। तो मैं गंगाराम जी से निवेदन करता हूं कि आप इस आवासीय मंच पे पधारें और आज के प्रोग्राम का संचालन स्टार्ट करें। श्री गंगाराम जी। नमन प्रणाम। जाम्बू जी ने, विष्णु जी ने। आवाज आ रही डॉक्टर साहब? बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है साहब। हाँ जी, हाँ जी। सभी को विजयादशमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जामवाणी साहित्य अकादमी के आवासीय पटल पर उपस्थित श्री विनोद जमदास जी, डॉक्टर लालचंद जी डूडी साहब एवं आज के वक्ता श्री विनोद जी काकड़ साहब एवं उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है साहब? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। जम्बेश्वर जामवाणी साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2022 के लिए दिनांक 27 सितंबर 2022 से लगातार ऑनलाइन कक्षाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग विषयों पर आयोजित की जा रही है। आप सभी बच्चे बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो कुछ शंकाएं रहती है उनका भी आप क्लास खत्म होने के बाद में वक्ताओं से पूछ के और उसका निराकरण कर रहे हैं। बच्चों, आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में बड़े हो रहे हो और आज की जो तकनीकी है उसका लाभ उठा रहे हो। पिछले 2 सालों से और विशेषकर कोविड-19 के बाद अकादमी परिवार द्वारा और उसमें विशेषकर डॉक्टर लालचंद जी, श्री विनोद जमदास जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर BL साहू साहब और हमारे पूजनीय स्वामी कृष्णानंद आचार्य जी के सानिध्य में जूम ऐप पर समय समय पर वेबिनारों का आयोजन किया गया। इस प्रकार हमारी जो जामवाणी संगोष्ठी नहीं हो पाई थी उसकी पूर्ति इन जामवाणी वेबिनारों से की गई और जामवाणी ज्ञान गंगा निरंतर प्रभावित होती रही। उसके लिए अकादमी परिवार और विशेषकर इन आदरणीय आयोजकों का बहुत बहुत आभार है। इसी क्रम में जो जामवाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है और पहली बार 50,000 से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और परीक्षा की तैयारी के लिए जामवाणी साहित्य ज्ञान अकादमी द्वारा पुस्तकें भेजी गई और दिन रात बच्चों को तैयारी करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज के ऑनलाइन कार्यक्रम को संचालन की जिम्मेदारी आदरणीय जमदास जी ने मुझ पर सौंपी है। उसके लिए मैं जमदास जी का और जामवाणी अकादमी परिवार का आभार प्रकट करता हूं। बच्चों, पिछले 9 दिनों से लगातार अकादमी द्वारा एक से एक बढ़कर विद्वान वक्ताओं का अलग अलग विषयों पर जो ऑनलाइन क्लासें चल रही है उनका आप लाभ उठा रहे हैं और
कल परसों में उत्कर्ष क्लासेस द्वारा बनाई गई OMR सीट भी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की गई है। तो आप उस OMR सीट का प्रिंट निकाल लीजिए और जो ग्रुप में क्वेश्चन आंसर जामानी परीक्षा के संबंधित शेयर किए गए हैं उनके द्वारा उस OMR सीट पर आंसर भर के वो जो गोला भरने का है एक ऑप्शन का उसकी तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा में तैयारी भी हो जाएगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। हमारी परीक्षा 16 अक्टूबर रविवार को आयोजित होने वाली है। उसके लिए जो डॉक्टर BL साहू साहब की पुस्तक दी गई है उसको आप मन लगाकर पढ़ें और जो कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आए तो अपने अभिभावकों से और जो भी इस जामानी साहित्य के बारे में नॉलेज रखते हैं उनके साथ में डिस्कस करें जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप बड़े भाग्यशाली हो कि गुरु जाम्बो जी महाराज के जीवनी, उनके उपदेश, विश्नोई पंथ के 29 नियम, जामानी साहित्य, जामानी साहित्यकारों, हमारी संस्कार और संस्कृति के बारे में नई पीढ़ी को जामानी साहित्य अकादमी द्वारा अच्छी तरह से समझाने के लिए ऑनलाइन क्लासें चल रही है। मैं पुनः एक बार जामानी साहित्य अकादमी और उनके संयोजक विनोद जमदास जी, तकनीकी संचालक डॉक्टर लालचंद जी डूडी साहब, महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर BL साहू साहब और परम पूजनीय स्वामी कृष्णानंद जी आचार्य का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक सुचारू रूप से बच्चों को परीक्षा की तैयारी के लिए शेड्यूल किया। आज के हमारे ऑनलाइन क्लास के वक्ता है आदरणीय विनोद जी काकड़ साहब। आप एक शिक्षाविद एवं प्रसिद्ध समाज सेवी है। आप गांव धांगड़, तहसील और जिला फतेहाबाद, हरियाणा से है। आपने इतिहास एवं दर्शन शास्त्र से स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इनके साथ आप B.Ed है। आप पिछले 22 सालों से धांगड़ में ही आदर्श विद्या मंदिर निजी स्कूल का संचालक कर रहे हैं जिसमें आप मुख्य अध्यापक हैं। इसके अलावा आप विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आप प्रदेश महासचिव है अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा हरियाणा के। आप एसोसिएट वॉइस प्रेसिडेंट है एथलीट हरियाणा के। इसके अलावा आप श्री जांबा कृष्ण गौशाला धांगड़ के सचिव है। हरियाणा एथलीट हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। और जो हमारी जामानी ज्ञान परीक्षा हो रही है उसमें आप पूरे हरियाणा के राज्य परिवारी है। ऐसे विद्वान, शिक्षाविद और समाज सेवी आदरणीय विनोद जी काकड़ साहब का उद्बोधन आज हमें मिलेगा। आप उसको मन लगा के और ध्यान से सुनिए और उसके बाद में यदि कोई आपको शंकाएं हैं, कोई प्रश्न पूछने का है तो आप हैंड रेज करके बताएंगे तो डॉक्टर लालचंद जी आपको उसका प्रत्युत्तर देंगे। अभी मैं श्री विनोद जी काकड़ साहब से अनुरोध करूंगा कि आप आभासी पटल पर पधारें और बच्चों को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। श्री विनोद जी काकड़ साहब। बोले श्री जम्भेश्वर भगवान की जय। जय। आज के इस आभासीय मंच के ऊपर मैं सभी विद्वत जनों का, विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं आज के इस दशहरा पर्व की। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं हमारे इस देवश्री भगवान जम्भेश्वर के चरणों में वंदन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का कि आपके नेतृत्व के अंदर अकादमी, हमारे जो नैनीहाल जो बच्चे हैं उन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का समय समय के ऊपर आयोजन कर रहे हैं आप, जिसके अंदर मुख्य रूप से
बच्चों हेतु संस्कार शिविर या जामवाणी संस्कार जो परीक्षा है। इसके अलावा समाज के अनेक संतों का आशीर्वाद रहा है। इस कार्यक्रम हेतु जो हमारे तकनीकी प्रबंधक आदरणीय श्री लालचंद जी का भी मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप पिछले बहुत समय से दिन और रात इतनी कठिन परिश्रम करते हुए इस कार्यक्रम, इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए आप तत्पर रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक साहित्य ऋषि श्री विनोद जी जमदास, वो तो मैं कहता हूं कि कोई कार्यक्रम ही ऐसा नहीं है जो उनकी उपस्थिति के बिना संभव हो पाए, और विशेष रूप से परीक्षा के विषय के अंदर वो इतने संवेदनशील हो करके दिन और रात इतनी कठिन परिश्रम किया उन्होंने कि ये परीक्षा बहुत बढ़िया से इसका आयोजन हो। प्रत्येक जो भी समाज का प्रत्येक जो बच्चा 5वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का जो विद्यार्थी है, वो इस परीक्षा में बैठे। परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से हो, पूर्ण रूप से जो है जो भी परीक्षार्थी हो उस तक अकादमी की ओर से जो भी सेवाएं उपलब्ध हो सकती है, उसके लिए आप हमेशा चिंतन करते रहते हैं। और समय-समय के ऊपर जितने भी जो जिम्मेवार सज्जन हैं, जिनको चाहे प्रदेश की जिम्मेवारी दी हुई है, जिले की जिम्मेवारी दी गई है, तहसील की जिम्मेदारी दी गई है, उनसे समय-समय के ऊपर आप जो है वार्तालाप करते रहते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती है उनको दूर करने का भी जो है आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय जमदास जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के जो संचालन कर रहे हैं श्री गंगाराम जी गोदारा साहब, उनका भी मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने इस परीक्षा के बारे में संक्षेप में परिचय भी दिया। इसके अतिरिक्त आपने मेरे विषय के अंदर भी जो बातें कही, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरा आपने परिचय दिया। अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अकादमी के जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी, उनकी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां या काफी बिजी शेड्यूल रहा उनका, फिर भी जो है उन्होंने इस परीक्षा का अच्छा से संचालन हो, वो अपनी व्यस्तता के बावजूद भी बहुत समय हमें दे रहे थे और हमारा जो है मार्गदर्शन कर रहे थे। तो मैं अकादमी के महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जी का, डॉक्टर साहू साहब का, और जितने भी अकादमी के सदस्य हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो सहयोग कर रहे हैं, उन सब का जो मैं अभिनंदन करता हूं। अकादमी की ओर से मुझे भी जो है कुछ ऐसी जिम्मेवारी दी गई, या कहूँ कि मुझे मैं इतनी योग्यता तो नहीं है, बावजूद मेरे से जो उम्मीद की गई कि आप भी जो है एक दिन की जो पाठ रहेगा बच्चों से रूबरू होने का, तो आप भी उपस्थित हों। और आज का जो मुझे विषय दिया गया, जम्मा, जागरण, हवन, पहाल, हमारी जो अभिवादन प्रणाली है और जम्बेश्वरी संवत, इस विषय में जो है हमारे बच्चों से रूबरू होकर के उनसे वार्तालाप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ये बातें अभी जो बताई गई, जो विषय मुझे दिया गया, जम्मा और जागरण, जम्मा और जागरण दोनों एक ही बात हैं। इसके ऊपर अभी आगे मैं अपने विचार रखूंगा। हवन, पहल, यानी कि जम्मा, जागरण, हवन, पहल, ये सब एक ही मतलब कंटिन्यू जब हम चलते हैं, जम्मा लगाते हैं, जागरण होता है और उसके बाद हवन और पहल, ये सब की सब प्रक्रिया एक लाइन में ही चलती है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। हम उस पंथ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आप काफी पूर्व से भी जो है जानते रहे हैं। विभिन्न विद्वान वक्ताओं ने इसके विषय में आपको बताया, क्योंकि अपनी जो ये कक्षाएं हैं ये 27 सितंबर से शुरू हुई थी और 9 अक्टूबर तक चलेगी। हमारी जो परीक्षा है वो 16 अक्टूबर को आयोजित होनी है। तो जो भी विद्वतजन जिन्होंने आपकी कक्षा के अंदर अपने जो है विचारों से आपको अवगत करवाया, वो आपके लिए जो पुस्तक निर्धारित की गई थी, उसी पुस्तक को आधार मान करके ही हमने जो है बात आप तक रखी। तो ये है कि विद्यार्थियों के लिए विषय कोई बहुत ज्यादा विस्तृत ना हो, उनको प्राइमरी लेवल के ऊपर जितना हमें ज्ञान देना चाहिए, उसी के अनुरूप जो भी वक्ता है उन्होंने आपका जो है ज्ञान देने की कोशिश की। भगवान श्री जम्बेश्वर के द्वारा स्थापित बिश्नोई पंथ इस कलयुग के अंदर एक अति उत्तम 29 नियमों के ऊपर आधारित
जुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला पंथ है। जब धरती के ऊपर धर्म घट गया था और पाप बढ़ गया था तथा चारों तरफ धर्म के नाम पर तीर्थ स्थानों, मंदिर, मस्जिद आदि जो धार्मिक स्थल थे उनके ऊपर सत्य यानी कि जो परमात्मा का ज्ञान था वो पूर्णतः समाप्त हो रहा था या हो ही गया था, क्योंकि इन जगहों के ऊपर पाखंड चारों तरफ फैल गया था। और जो भी पाखंडी धर्मगुरु थे वो अज्ञानता के कारण इस धरती के ऊपर जो कलयुगी जीव हैं उनमें ज्ञान की ज्योति जो थी वो बुझ गई थी और अज्ञानता का जो अंधकार था वो ज्यादा फैल रहा था। यानी कि जीवों के अंदर जो ज्ञान की ज्योति थी उसको जगाने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान इस धराधाम के ऊपर, इस धरती के ऊपर अवतरित हुए तथा लोगों को उनकी जो स्थानीय बोली थी उसी के ऊपर ज्ञान देकर के उनको जागृत किया, उनको जगाया। किसी भी चीज से ज्ञान करवाना, जागृत करवाना, ज्ञान देना वही अपने आप में एक जागरण है। जन्म और जागरण का अगर हम आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व समझें या उसका मतलब समझें तो हम सब जो धर्म के प्रति अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं, जैसे कि भगवान श्री जम्बेश्वर ने हमें धर्म के प्रति जो बात बताई थी और उनका हम वर्तमान में अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम अपना जो धर्म है उसके प्रति अगर हम अज्ञानता की नींद से सोए हुए हैं तो उसी से हम जागें। मनुष्य रूपी जूनी में जन्म लेने के असल उद्देश्य के प्रति जागना, यानी कि हमारा जो मनुष्य रूपी ये जन्म हुआ है, इस योनि के अंदर हमारा जन्म हुआ है, ये मनुष्य रूपी जो जूनी हमें मिली है, इसका असल उद्देश्य क्या है ये हमें गुरु महाराज ने बताया था कि हे मनुष्य तेरा जीने का उद्देश्य क्या है, हम उससे विमुख होते रहे तो उसके प्रति जागना। क्योंकि मनुष्य, पशु पक्षी आदि जो भी जीव हैं उन सब का जो जीवन का जो काम है वो लगभग एक समान ही है। सभी घर बनाते हैं, सभी बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं और यही सारा काम मनुष्य भी करता है और ये पक्षी भी जो करते हैं, यानी कि ये सब काम समान रूप से होता है। जो काम हम अपने जीवन में चारों ओर आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो फिर उस में और हमारे के अंदर क्या अंतर रह गया, यानी कि जो जीव हैं, जो अन्य प्राणी हैं, उनमें और हमारे के अंदर अंतर क्या है। इसी अंतर को समझने का मतलब ही जागरण है, क्योंकि वही काम अन्य जो पशु पक्षी हैं वही कर रहे हैं, वही इंसान कर रहा है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, इसी अंतर को समझना ही अपने आप में एक जागरण है। और इसी अंतर को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हम सबको अपनी शब्दवाणी के द्वारा समझाया है। गुरु महाराज ने जो हमें शब्दवाणी जो दी है, शब्दवाणी के माध्यम से जो हमें ज्ञान करवाया है, वो सारा का सारा उस शब्दवाणी के माध्यम से ही समझाया गया है। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान एक जो है शब्द संख्या 86 के अंदर समझाते हैं कि जुग जागो जुग जाग पिरानी काए जागंता सोवो, अर्थात हम जागते हुए भी सोए हुए क्यों हैं, जागते हुए भी अज्ञान की नींद सोए हुए हैं, उससे जागना ही जागरण है। स्वयं गुरु जाम्बो जी महाराज अपने उपदेशों और शब्दों के माध्यम से लोगों को समझाने और जगाने का काम करते थे। गुरु जाम्बो जी महाराज जहां जहां भी जाते थे, जहां की यात्राएं करते थे, तो वहां पे भी जो जन समूह होता था उनको जगाने का काम करते थे, और जो जगाने का काम करते थे वो शब्दों के माध्यम से ही होता था। उसी प्रकार से जो गुरु जाम्बो जी महाराज का एक जागरण ही होता था वो, यानी कि जो लोग अज्ञानता से वशीभूत होकर के अपना जो जीवन यापन कर रहे होते थे, तो गुरु महाराज अपनी वाणी से उनको जागृत करते थे, उनको जगाते थे, वही जागरण होता था। जब यह काम दिन के समय में नहीं हो पाता था तो यह काम रात्रि को भी शुरू किया गया। अब जैसे जागरण की जब बात आती है तो अक्सर यही गया कि जागरण है हमारे, तो उसका एक सीधा साधा संबंध है कि जागरण का मतलब रात्रि का जागरण है। तो अगर जैसे साहित्य जो भी है हमारा उसके अंदर भी हम पढ़ते रहे हैं और हैं, तो अगर मुख्य रूप से अगर देखें तो रात्रि के जागरण का हो सकता है कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि जो हमारा बिश्नोई संप्रदाय है वो जो लोग कृषि प्रधान क्षेत्र से रहने वाले हैं
और अधिकतर लोगों का कार्य पशुपालन या कृषि का ही रहा है, जो दिन के अंदर क्या है कि अपनी कार्यों के अंदर उनकी व्यस्तता रहती है। तो दिन के काम में व्यस्तता रहने के कारण ये काम रात्रि को किया जाए। तो कई बार ये होता था कि भी रात को सोना नहीं है, जागना है, जबकि ये बात ऐसा था कि हम दिन की हमारी व्यस्तता के कारण रात्रि को जो हम अपने धर्म का जो है इस प्रकार ये कार्य करें। तो उस समय जो समय अभाव के कारण भी लगता है कि ये जो जागरण का जो कार्य है, ये रात्रि को जो है हुआ करता था। गुरु महाराज स्वयं जो है अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को इसी प्रकार जो है दिन रात ये कार्य करते थे और उनको जगाने का काम करते थे। गुरु महाराज ने एक शब्द में कहा है कि सांझे जमो सवेरे थापण गुरु की नाथ डरी लो। गुरु जी के पास उनके परम भक्त और उनके जो शिष्य होते थे, वो जागरण में आरती साखी भजन गा करके समझाते थे। आजकल तो क्या रहा है कि हम केवल जम्मे के अंदर जो है जागरण जो हमारा जो लगता है उसमें आरती साखी भजन इत्यादि गवा लेते हैं और गवाने के बाद कह लेते हैं जी जम्मा लगा लिया है और इसी को हम ही अपना धर्म मान लेते हैं। लेकिन धर्म तो तब होगा जब जागरण के अंदर जो आरती गाई जाती है, जो साखी गाई जाती है, जो बातें बताई जाती है, उनको हम समझें और समझने के उपरांत उनको अपने जीवन के अंदर धारण करें। क्योंकि आरती और साखी के अंदर जो कुछ भी बताया जाता है वो शब्दवाणी में से ही लिया गया है। शब्दवाणी के अंदर जो गुरु महाराज ने जो बात बताई थी, उनको हम उस जागरण के माध्यम से आरती और जो साखी गाई जाती है, उनके द्वारा हम सुनते हैं। भगवान श्री जम्बेश्वर स्वयं कहते हैं, पढ़ कागल वेदूं शास्त्र शब्दूं पढ़ सुन रैया कछु न कैया। कागल पोथा ना कुछ थोता ना कुछ गाया गियूं। अर्थात खाली पढ़ लेने और गाने से भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि हम जागरण लगाते हैं, उसके अंदर जो है परंपरा रही है कि आरतियां गाई जाती है, साखियां गाई जाती है, भजन गाए जाते हैं, केवल उनको मात्र सुनना नहीं है, उनके अंदर जो बातें गुरु महाराज की जो बतलाई हुई बातें थी शब्दों के माध्यम से, उनको अपने जीवन के अंदर भी हमें अपनाना है। गुरु जाम्बो जी महाराज एक शब्द में कहते हैं, केवल ज्ञानी थल सिर आयो प्रगट खेल पसारी। अर्थात समराथल धोरे के ऊपर जो विराजमान है वह केवल ज्ञानी है और ज्ञान बांटने के लिए ही आया है। तो जम्मे और जागरण में जो गाए जाने वाली जो भी साखियां होती है, उन सब का जैसे आपको बताया कि जो ज्ञान है वो सारा का सारा शब्दों के अंदर दिया गया है। तो जम्मे और जागरण का मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसका अर्थ ये मानेंगे कि हम सभी एकत्र होकर गुरु महाराज की जो है वाणी है उसको हम सुने। बिश्नोई पंथ के अंदर साधु गायनाचार्य जी एवं अन्य बहुत से ऐसे गृहस्थ लोग हैं जो गुरुवाणी को बड़ी विद्वता के साथ वो जानते हैं और रात्रि के समय जामवाणी जो साखियां हैं और गुरु जाम्बो जी से जो शब्द और जो भजन हैं उनका गायन करते हैं, उन्हीं को ही जम्मा कहते हैं। जम्मे के अंदर जो साखियां बोली जाती है उनको बाद में अर्थाया भी जाता है, उनका भावार्थ भी स्पष्ट किया जाता है और समाज के जितने भी जो लोग होते हैं, हमारे जो परिचित होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो सभी इकट्ठे होते हैं और इन साखियों और इन आरतियों और इन भजनों को सुनते हैं और कहते हैं कि ये जो जम्मा लगाने की जो प्रथा है, ये गुरु महाराज के समय से भी चली आ रही है और माना जाता है कि प्रथम एक सालोजी जो गायनाचार्य जी हुए थे, उनके जो है जागरण लगाया गया था, ऐसा सुनने में आता है। हमारे घरों के अंदर अब जागरण हम जम्मा या जागरण लगाते क्यों हैं कि जब भी हमारे घर के अंदर कोई भी अच्छा कार्य संपन्न हो जाता है या कई बार हम कामना करते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बुरी स्थिति ना आए, क्योंकि हमारे इस देव के प्रति जो है हमारा बहुत ही एक आस्था होती है। उसी आस्था के अनुरूप हम एक प्रेरणा ले लेते हैं कि जो है जागरण का आयोजन हम करेंगे, तो उसी के अनुरूप जो है जागरण का आयोजन होता है। और माना तो ये भी गया है कि जागरण तो महीने के अंदर घर में एक बार होना चाहिए, महीने में नहीं तो कम से कम वर्ष में एक बार जो है जागरण का आयोजन अवश्य रूप से होना चाहिए। और इसके अंदर जैसे 5 साखियां और आरतियां मुख्य अनिवार्य रूप से गाई जाती है और ये जागरण लगभग आधी रात के समय तक चलता है और आधी रात का जो समय होता है उसके बाद एक जो है चौमुखा
दीपक जलाया जाता है, जो आटे से जो है बनाया जाता है, आटे से बना करके, और एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। अब जहाँ तक मुझे तो लगता है कि ये अगर प्रश्न अपना बने कि आटे का दीपक ही क्यों जलाया जाता है, तो हो सकता है क्योंकि वो समय एक हमारा एक अभाव का भी समय था, और हम कृषि प्रधान थे, हम उपजाते थे, तो अन्न हर घर के अंदर जो है उपलब्ध हो जाता था, और उसी से जो आटा होता था उससे जो है, और उसका एक सुंदर प्रतीकात्मक रूप भी बन जाता है। तो यह भी हो सकता है। गुरु जामो जी की जो विचारधारा थी वो एक कर्ममय जीवन के ऊपर आधारित थी, और संभवतः ये सारी की सारी बातें जो है आरती के माध्यम से जो है ये बताया जाता है। और जब आरती गाई जाती है जागरण के अंदर, उसके बाद प्रसाद भी जो है बांटा जाता है, और अगला जो दिन होता है, इसी के साथ ही जो है रात्रि के समय जो है लगभग अर्धरात्रि तक जागरण आयोजन होता है। लेकिन कई जगह देखा गया था पुराने समय के अंदर क्या होता था कि पूरी रात्रि तक जो है जागरण लगता था। लेकिन उसके अंदर अगर देखें तो थोड़ी-सी एक दुविधा भी हो जाती है, क्योंकि प्रातः का जो समय होता है, उस समय जो है हवन किया जाता है, पहल बनाया जाता है, ये काम होते हैं। तो अगर हम पूरी रात को जो अगर जागते रहेंगे और जागरण लगाएँगे, तो आगे के दिन जो प्रातः काल की जो वेला होती है, उसके अंदर जो कार्य संपन्न करवाए जाने हैं, जो काम होने हैं, वो शायद भली प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए जो है आजकल तो यही होता है कि जागरण जो है रात्रि के जो है लगभग 12 बजे तक या 1 या 2 बजे तक की जो है इस प्रकार से लगाया जाता है। उसके बाद अगले दिन जो है हवन का आयोजन होता है, रात्रि का जैसे जागरण लगा, तो जागरण के बाद अगले दिन हवन का आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे पंथ के अंदर अगर हम देखें, बिश्नोई पंथ के अंदर हवन का बहुत अत्यधिक महत्व दिया गया है। हमारे समाज का कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है जो हवन के बिना संपन्न होता था। और गुरु जामो जी ने तो 29 नियमों के अंदर जो है प्रत्येक दिन हवन करने को सम्मिलित किया गया था, कि प्रत्येक बिश्नोई के घर के अंदर प्रत्येक दिन हवन हो। और इसके साथ-साथ जो है जब हवन करते हैं, तो हमारी जो है शब्दवाणी है, उसके महत्व को भी जो है प्रकट किया जाता है। क्योंकि अगर हम घर के अंदर प्रत्येक दिन जब हवन करते हैं, तो क्या है कि कम से कम हम जो है 10 शब्द तक जो है उसके अंदर हम बोलते हैं, तो वो भी एक बड़ा ही उत्तम कार्य है। और यह काम बिश्नोई पंथ में गुरु जामो जी के समय से ही जो है ये हवन करने की प्रथा चली आ रही है। हवन के समय जो शब्दवाणी के जो पाठ है, एक सहस्वर उसको गाया जाता है, और घरों में प्रत्येक दिन जब हवन करते हैं शब्दवाणी के साथ, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि लगभग जो है 5, 7 या 10 शब्द बोले जाते हैं, और उन शब्द बोलने के बाद जो अंत में जो है शुक्ल हंस शब्द है, वो बोला जाता है। उसके बाद जो है धूप मंत्र बोला जाता है। और हवन के पीछे अगर हम देखें तो इसका एक महत्व ये भी है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और गुरु जामो जी महाराज ने स्वयं कहा था कि जो है आप अगर मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ज्योति के अंदर जो है मेरे दर्शन होंगे। अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें और गहराई तक जाते हैं, तो हो सकता है गुरु जामो जी महाराज ने वो किस ज्योति की बात कही थी, लेकिन वर्तमान के अंदर तो हम गुरु महाराज की जो हम ज्योत करते हैं, हवन करते हैं, उसी के अंदर गुरु महाराज को हम जो है जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हो सकता है गुरु महाराज ने जो हमारे मन के अंदर, जो हमारे हृदय के अंदर जो ज्योत है, उसके बारे में भी हो सकता है कहा हो। हवन का आधार केवल आध्यात्मिक नहीं है, अपितु इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। आज अगर हम बात करें, वैज्ञानिक युग के अंदर जो है पूरा विज्ञान मानता है, आज पूरा का पूरा विश्व का जो विज्ञान है, वो हवन को अति उत्तम मानता है, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हवन का सबसे अत्यधिक महत्व होता है। हवन से जो है प्रदूषण नष्ट हो जाता है, इससे जो हमारा आस-पास का जो संपूर्ण वातावरण है, वो शुद्ध हो जाता है। और प्रत्येक बिश्नोई के घर के अंदर तो प्रत्येक दिन जो हवन होता है, तो इसका मतलब उस घर का वातावरण तो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। हमारे जो प्रत्येक जो गाँव होता है, गाँव के अंदर जो हमारे मंदिर बने हुए हैं गुरु महाराज के, उसके अंदर भी जो है सामूहिक रूप से क्या होता है कि हवन होता है। तो इसका मतलब उसका आस-पास का क्षेत्र अगर हम बात करें कि पूरे गाँव का जो क्षेत्र है, वो भी उससे शुद्ध होता है। यानी कि हमारा जितना भी आस-पास का जो वातावरण है, वो शुद्ध होता है। हवन के महत्व को बहुत जो है अच्छा माना गया है। उसके बाद हवन की जो प्रक्रिया चलती है, हवन की प्रक्रिया के बाद कलश की स्थापना भी की जाती है। जैसे जागरण हुआ,
जागरण के बाद अगले दिन हवन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो है कलश की स्थापना होती है। हिंदू समाज के अंदर जो जितने भी, जैसे आपको बताया कि जितने भी जो शुभ अवसर होते हैं वो उसके अंदर हवन करना परम आवश्यक माना गया है। और जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो जल देवता को उसके अंदर जो हम साक्षी मानते हैं, और वहां पे जो है एक शुद्ध मिट्टी का जो बना हुआ जो शुद्ध कोरा घड़ा होता है उसको हम रखते हैं। और उसी परंपरा को जो है जम्बेश्वर जी ने जो है कलश स्थापना के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इस कलश स्थापना को समझने के लिए हमें जो सृष्टि का आदि और प्रारंभ में जाना होगा। जैसे कलश पूजा के अंदर बतलाया गया है कि स्थूल सृष्टि होने के बाद देव, मानव, दानव और सृष्टि के लिए परमपिता परमात्मा ने एक अंडा उत्पन्न किया। अंडे के अंदर जल, और जल में भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। ये सब हम जो मंत्रों के अंदर भी जो है हम पढ़ते हैं। और विष्णु की नाभि से कमल विकसित हो करके वहां पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया। और उसी अंडे के प्रतीक रूप में या मिट्टी का बना हुआ अंडे के भांति गोलाकार घड़ा रखा जाता है, और उसके अंदर जो जल भरा होता है, जल में भगवान विष्णु की उत्पत्ति की स्थिति होती है। इसलिए इस घड़े के जो जल होता है उसमें भगवान विष्णु का निवास रहता है। विष्णु ही सभी का मूल है, जिसका हम घट में मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं। जब कलश रख दिया जाता है तो उसका बाद उसकी विधिवत स्थापना होती है। और सृष्टि के प्रारंभ काल में की मर्यादा के अंदर जब विकृति आई थी तब परमात्मा ने स्वयं कमल कलश ला करके स्थापित किया था। वहां पर ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि उपस्थित हुए थे, तथा बाल निरंजन गोरख स्वरूप भगवान विष्णु ने कलश की प्रथम बार स्थापना की थी। उसी प्रकार से इस समय में भी जो है पुनः मर्यादा धर्म की कायम रखना के लिए कलश की स्थापना गृह स्वामी की प्रार्थना के ऊपर की जाती है। जब कलश की स्थापना होती है तो वहां पर जो है देवताओं की भांति समाज, जाति, गांव या घर के मुख्य सज्जन लोग वहां पर सभी उपस्थित होते हैं। और अन्न के रूप में धरती माता को जो है कलश के नीचे जो हम अन्न रख करके करते हैं। इसी प्रकार जो वो वहां पे अन्न नीचे रखा होता है, और जो भी संकल्प करता होता है वो अन्न को हाथ में लेकर के, तथा जल देवता को जब स्वयं कलश में रहते हैं, तथा वायु और आकाश तो सर्वत्र व्यापक है, तथा माला जो हाथ में रखी जाती है वह भी एक ईश्वर का प्रतीकात्मक रूप है। इसी माला के अंदर जैसे 108 मन के बतला रहे हैं कि एक धागे के अंदर हम सत्ता से जुड़ करके इस सृष्टि के अंदर जो व्यवहार है उसका अनुसरण करें। इसी प्रतीक के रूप में माला भी रखी जाती है, तथा समाज या घर का जो मुख्य व्यक्ति जो होता है वो उस कलश के ऊपर हाथ रख करके और जो देवताओं के सन्मुख संकल्प करता है, और उन्हें यह एहसास करवाया जाता है कि हम जो है धर्म की रक्षा करेंगे, तथा जितने भी उपस्थित जनमानस है उनसे भी जो है धर्म की रक्षा करवाएंगे। इसलिए जो है देवताओं का जो है आगमन वहां पे हो, और यही वस्तु स्थिति वहीं हो सकती है। इतना सभी कुछ साधन उपस्थित हो जाने के पश्चात उसी कलश के अंदर भगवान विष्णु का जो है कलश मंत्र के द्वारा आह्वान किया जाता है, तथा उसी कलश में जो स्थापित हुआ है इसी से होते हुए युग युग के अनुसार सतयुग के अंदर प्रहलाद जी, त्रेता के अंदर हरिश्चंद्र जी, द्वापर में युधिष्ठिर जी के द्वारा संस्थापित जिस कलश से धर्म की स्थापना हुई, इसी कलश से हुए इस कलयुग में जमदेव जी के द्वारा स्थापित कलश से जो धर्म हुआ वही हमारे इस स्थापित कलश से हो। कलश शब्द का अर्थ यही है, उसी सर्वोत्तम वस्तु से है, यानी कि सामान्य घड़े के अंदर जल को जो है अभिमंत्रित किया जाता है, और यही कलश पूजा का कार्य इस प्रकार से संपूर्ण हो जाता है। ये जो है अपनी अभी जो है मुख्य रूप से जैसे अपना जो विषय दिया गया था उसके अंदर हवन पाल और कलश की बात रही, और कलश के बाद अगला जो विषय है अपना एक अभिवादन प्रणाली का है। अभिवादन प्रणाली की अगर हम बात करें तो जितना भी जो हमारा बिश्नोई समुदाय है उसके अंदर जब भी हम आपस के अंदर मिलते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो हम नौन प्रणाम यही कह करके हम उनसे जो है मिलते हैं। और नौन प्रणाम का मतलब यही है, और जो प्रत्युत्तर के अंदर जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो कहता है गुरु जामो जी ने, भगवान विष्णु ने, यानी कि आप मेरे को जो नमन कर रहे हो वो जो आप भगवान जम्बेश्वर को कीजिए, भगवान विष्णु को कीजिए,
इस प्रकार से जो है अभिवादन करते हैं। इससे जो है ये एक हमारी एक तरीके की जो है ये एक पहचान है, अभिवादन करने की पहचान है। तो जब भी हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम आपस के अंदर जब मिलते हैं तो हमारा जो ये पंथ की जो एक परंपरा रही है अभिवादन करने की, वो क्या रही है? नौन प्रणाम की रही है। और प्रत्युत्तर के अंदर हमें क्या बोलना चाहिए कि गुरु जामो जी ने, भगवान विष्णु जी ने। अगला जो विषय इसके अंदर रहता है हमारा, वो जम्बेश्वरीय संवत का आता है। जम्बेश्वरीय संवत की अगर हम बात करें तो वैसे तो जम्बेश्वरीय संवत का बहुत ज्यादा प्रचलन तो नहीं रहा है, लेकिन जम्बेश्वरीय संवत को अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका प्रारंभ गुरु जामो जी का जो निर्वाण की जो तिथि रही थी, मार्गशीर्ष नवमी संवत 1593 से मानी गई है। इस सन को यदि हम विक्रम संवत में से घटाएंगे, यानी कि जो विक्रम संवत है 1593, उसमें से यदि हम इस संवत को घटाते हैं तो जम्बेश्वरीय संवत आ जाता है। तो ये जो है एक विक्रम संवत रहता है। जैसे वर्तमान के अगर अंदर हम बात करें तो अभी वर्ष जो चल रहा है वो 2022 का चल रहा है और विक्रमी संवत है 2079। अगर जम्बेश्वरी संवत की बात करें तो इसमें से जो हम 1593 जो आपको बताया वो हम घटाएंगे, जो भगवान श्री जम्बेश्वर का जो निर्वाण दिवस है, तो ये जम्बेश्वरी संवत आ जाता है। क्लासें हमारी काफी लंबी चलती रही है और प्रयास मैंने किया है कि बहुत ही जो है संक्षेप के अंदर जो है मैं आपको जो मुख्य जो हमारी जो बातें थी और आज का जो विषय रहा था उससे जो मैं आपको अवगत करवाऊं, ऐसा मेरा प्रयास रहा और ऐसी मैंने जो है कोशिश की। तो अभी इस विषय के अंदर और भी विद्वान लालचंद जी भी हैं, विनोद जमदास जी भी जुड़े हुए हैं और आज के जो हमारे इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री गंगाराम जी गोदारा, वो सब उपस्थित हैं। तो विद्यार्थियों के कई बार क्वेश्चन होते हैं और प्रयास से हमारा तो यही रहता है कि जो विषय है उसी से संबंधित अगर क्वेश्चन है तो उनको जो है हम उसका जो प्रत्युत्तर देने की कोशिश करें। तो मेरा आदरणीय श्री लालचंद जी से आग्रह रहेगा कि यदि कोई भी बच्चा अगर इस विषय के अंदर अगर जानने का इच्छुक है और यथासंभव हम अगर उनका उत्तर दे पाते हैं तो ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप निरंतर पिछले दिनों से जो है अपना अमूल्य समय निकाल करके पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है, अपना आपका जो विद्यालय का जो समय होता है, आपको अन्य जो तैयारी करनी होती है उसको आप उसमें से अपने समय की कटौती करते हुए आप इस जो अपनी जो जामानी ज्ञान परीक्षा हो रही है इसमें जो आप अपना समय दे रहे हो तो एक बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आप अगर देखें तो आप जामानी साहित्य अकादमी परिवार का आप सदस्य बन गए हो, क्योंकि जो विद्यार्थी अभी 5वीं क्लास के अंदर है वो आने वाले समय के अंदर यानी कि जब तक वो 12वीं क्लास तक रहेगा तो वो अकादमी परिवार से जुड़ा रहेगा और समय समय के ऊपर यानी कि हम कहें कि साल दर साल जो है ये जामवाणी ज्ञान परीक्षा का आयोजन होगा और दूसरा जो अपने जामवाणी संस्कार शिविर है उनका भी आयोजन होता है। उसके अंदर भी जो है आप सब विद्यार्थी जो लगभग 5वीं क्लास से लेकर के मैं कहूँ 10वीं या 11वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो उन शिविरों में आते हैं, वो भी जो है अपना जो पंथ और भगवान श्री जम्बेश्वर है उन्होंने जो हमें क्या बातें बताई, क्या क्या हमारी जिम्मेवारियां बनती है, ये सारे के सारा जो समाज के जो विद्वत जन होते हैं वो उन संस्कार शिविरों में आपको बताते हैं। तो तब आपसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप जो है अकादमी परिवार के सदस्य बन चुके हैं और अकादमी परिवार से आप जुड़ करके प्रत्येक वर्ष संस्कार शिविर की बात करें या जामानी ज्ञान परीक्षा की बात करें, इनसे जुड़ करके रहें। इस परीक्षा हेतु आपको और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए अकादमी भी जो है पूर्व के अंदर जब भी परीक्षाएं हुई थी उस समय भी जो है ना
आपके लिए मतलब जो विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रथम, द्वितीय और तृतीय आते रहे हैं, उनको पुरस्कृत करती रही है। और इस बार तो आप सबको पता ही होगा कि आदरणीय श्री रमेश जी बाबल ने जो है बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो बच्चा प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, तृतीय आएगा, राज्य स्तर के ऊपर जो जो बच्चा प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएगा, या उन्होंने अपना जो गृह जिला जोधपुर जिला उनके लिए अलग से घोषणाएँ की है। इसके अतिरिक्त अन्य जो हमारे समाज की जो संस्थाएँ हैं, उन्होंने भी विभिन्न प्रकार की घोषणाएँ की है, यानी कि बच्चों को एक प्रोत्साहन मिले। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपके लिए जो निर्धारित जो पुस्तक है, उस पुस्तक के आप गहनता से उसका अध्ययन करें और उसके अंदर जैसे आप एक पाठ को पढ़ें और उस पाठ को पढ़ने के बाद उसके अंदर जो भी किसी व्यक्ति, नाम, स्थान आदि का जो भी कोई ऐसी बात आती है, तो उसको आप अंडरलाइन करके नोट कर लें, उसका खुद प्रश्न बनाएँ और उसका उसका जो है आप उत्तर तैयार करें। ताकि जो भी आपकी जो परीक्षा होगी, इस परीक्षा के अंदर जो है आप उसका उत्तर दे पाएँ। ये परीक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकलन होगा, पूरे समाज के होगा, पूरे गाँव का होगा, किस-किस क्षेत्र के अंदर बिश्नोई लोग रहे हैं, कितने के जागृत हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, उनमें हमारे धर्म संप्रदाय गुरु महाराज के प्रति कितने की जागृति है, वो जब आपका एक थर्मामीटर लगेगा 100 नंबर का, यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी, उसके अंदर जो है आप अपना भी आंकलन करेंगे कि आपने कितने की तैयारी की, आप कितना का समय दे पाए, वो उसके अंदर 100 नंबर की जो परीक्षा होगी, उसके अंदर आपका एक आईना के रूप में परीक्षा है। एक मिरर है, एक आईना होगा एक, यानी कि उसके अंदर जो है आपको आपने जो तैयारी की है, वो 100 नंबर के आईने के अंदर आपको दिखाई देगा कि आप उसमें कहाँ तक हैं, आपने कितने अंक लिए हैं, 30, 40, 50, 60, 70 और 100 तक कितने अंक लिए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है और समाज के जितने भी जो भामाशाह हैं, जिन्होंने प्रेरणा स्वरूप विभिन्न प्रकार की घोषणाएँ की है, आपको जो प्रोत्साहन आपको दिया है, मैं उनका भी जो है बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनका जो है बहुत-बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। अब मैं जो है ये मंच पुनः आदरणीय श्री गंगाराम जी गोदारा साहब को देना चाहूँगा कि आप आज का जो मंच संचालन कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर जो है आप अपना वक्तव्य दे करके हम माइक जो है फिर विद्यार्थियों को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जी काकड़ साहब। आपने अपने उद्बोधन में जम्मा और जागरण के इतिहास एवं उनके महत्व को विस्तार से समझाया। इसके अलावा कलश स्थापना के प्रारंभ को और कलश स्थापना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आपने विश्नोई पंथ की अभिवादन प्रणाली, जो दो विश्नोई जब आपस में मिलते हैं तो उनका अभिवादन कैसा होता है, उसको विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद काकड़ साहब। इसके अलावा आपने बच्चों को परीक्षा तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया और उनको निर्देशित किया कि आप कैसे तैयारी करें। आज के हमारे विद्वान वक्ता आदरणीय विनोद जी काकड़ साहब धांगड़ का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके और जामाणी साहित्य ज्ञान परीक्षा के परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन किया। आभार। विष्णु कुमार, अपने सवाल पूछो। नमो प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम। जाम्बो जी ने सबसे पहले जागरण किसके घर पे किया था? वो जहाँ तक अब तक जानकारी मिल पाई है कि सालो जी एक गायना समाज से थे, सर्वप्रथम उनके जागरण लगाया ऐसा सुनने में आया है, या जहां भी साहित्य के अंदर उपलब्ध हुआ है तो वहां पे उनके जागरण लगा था सालो जी का। धन्यवाद। ऋषभ बिश्नोई। गुरु जी।
मेरा प्रश्न है कि शुक्ल अंश का मतलब क्या होता है? शुक्ल अंश शब्द जो है, जब भी हम पाठ करते हैं, शब्दों का पाठ करते हैं, एक तो जब भी कहीं 120 शब्दों का पाठ होता है, कोई भी हमारा आयोजन हो, जैसे जागरण का आयोजन होता है, तो उससे अगले दिन जो हवन की जो हमारी प्रक्रिया होती है, जो हमारे 120 शब्द हैं, पूरी शब्दवाणी को बड़े लय के साथ उपस्थित जितने भी लोग होते हैं मिल बैठ करके गाते हैं। उन शब्दों के बाद में, या हम प्रत्येक दिन जब घर के अंदर हवन करते हैं, आप सब लोग घर में हवन करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप भी ये एक परंपरा बनाएं और अपने घर के अंदर एक ऐसा नियम बनाएं कि जो है, हमने जामानी साहित्य अकादमी की परीक्षा से हम जुड़े और वहां से ऐसा हमें विद्वानों ने बताया कि बिश्नोई के प्रत्येक घर के अंदर हवन होना चाहिए। हवन का क्या महत्व है आपने पढ़ा है, जाना है, आगे और भी आप पढ़ेंगे। तो 120 शब्दों का तो आप समय ज्यादा लग जाता है, नहीं कर पाते, लेकिन आप हो सकता है 5 या 10 शब्द बोलें। 5 और 10 शब्द बोलने के बाद आप कभी भी कहीं भी देखोगे शुक्ल हंस शब्द बोला जाता है। और शुक्ल हंस शब्द के अंदर क्या है कि गुरु जामो जी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर जहां जाके उन्होंने यात्रा की, किन किन लोगों को उन्होंने बताया, यानी कि वो एक तरीके का सार है। वो हम बोल देते हैं तो ये माना जाता है कि जितने भी जो शब्द बताए गए हैं, उन शब्दों का एक तरीके से सार आ गया, ऐसा ही मान करके शुक्ल हम शब्द जो है बोला जाता है। ये 67वां शब्द है। आप जो जम सागर है, इसके अंदर भी जो है इसका विस्तार से आप जान पाओगे। आप जो जम सागर आपके घरों में जरूर मिलेगी, उसके अंदर जो 67वां शब्द है वो शुक्ल हंस शब्द है। मोनिका, मोनिका सवाल पूछो बेटा। सर गंगाराम जी सर ने बताया था कि सर वह परीक्षा का पेपर आएगा, वह कहाँ पे आएगा? परीक्षा का पेपर कहाँ पर आएगा बेटा? परीक्षा आपको बताता हूं कि मैं आप सबके लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है, आप सब विद्यार्थियों के लिए, कि आप उस परीक्षा के परीक्षार्थी हैं जो अपने समाज के अंदर पहली बार एक कितने व्यापक स्तर पर हो रही है, यानी कि आपके जीवन में पहली बार हो रही है। और आप आज से पूर्व इतनी बड़ी व्यापकता के अंदर ये परीक्षा बिश्नोई समाज की परीक्षा कभी नहीं हुई। अभी इस परीक्षा के लिए 50,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया हुआ है। इन सब विद्यार्थियों की जो परीक्षा है आगामी 16 अक्टूबर को होगी। अब ये परीक्षा होगी कहाँ? मुझे लगता है आपका क्वेश्चन ये है। तो जितने भी अपना जो बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर हमें 10, 15, 20 विद्यार्थी मिले, उस गांव के अंदर केंद्र की स्थापना की गई, परीक्षा स्थल की स्थापना की गई है। यानी कि आपका परीक्षा केंद्र है, जो आपके प्रभारी हैं, जिसने आपका फॉर्म भरा है, तो आपका जो नजदीकी है, आप कौन से जिले से संबंध रखते हैं, कौन से राज्य से? मोनिका, कौन से आप जिले से हो मान आप? लीजिए कि अगर राजस्थान से हैं। हाँ जी, जोधपुर। हाँ जोधपुर। तो हाँ, आप जोधपुर जिले के भी प्रभारी हैं। आप उस तो आपके जो प्रभारी हैं उनसे आपका संपर्क हो जाएगा। और उसके बाद जिला प्रभारी एक ड्यूटी लगाएगी, जिला प्रभारी के बाद तहसील प्रभारी के बाद जो है केंद्र प्रभारी बनाया गया। प्रत्येक केंद्र के ऊपर एक केंद्र प्रभारी और एक सह प्रभारी है, वो सब आपकी व्यवस्था करेंगे। आपका जो गांव है उसी गांव के अंदर केंद्र बनाया गया है, उसी गांव के अंदर आपकी परीक्षा होगी। यानी कि आपको बताया कि 10 से 15 भी अगर परीक्षार्थी किसी गांव में मिले हैं तो वहां पे भी केंद्र की स्थापना की गई है। अब क्या होगा कि आपका जो मैंने बताया कि आपका जो पेपर है, ये पेपर जो आपके लिए जो निर्धारित पुस्तक है, आपके पास पुस्तक है ना निर्धारित पुस्तक, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो पुस्तक है बिश्नोई पंथ और साहित्य, ये आपकी परीक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक है, आप सबको ये मिल गई होगी। इस पुस्तक को आपने पढ़ा है। इसके अंदर जो पहली से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 24 चैप्टर दिए गए हैं, वो भी इस पुस्तक के अंदर जो है लिखा हुआ है यहाँ पर। और जो विद्यार्थी 9वीं क्लास से जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरा कंप्लीट पुस्तक है। इसका अध्ययन करने के बाद उसकी परीक्षा होगी। और जब ये परीक्षा होगी तो इसके जो पीछे इसका जो है ना प्रारूप भी दिया गया है कि ये परीक्षा जो है किस प्रकार से होगी। ये इस पुस्तक के अंदर आप देखोगे लास्ट वाले पेज के ऊपर ये दिया गया है किस प्रकार से जो परीक्षा के अंदर इसमें क्वेश्चन आएंगे। और अगला पेज है जो आपकी OMR सीट होगी,
वो OMR सीट भी इस बार जो इसके अंदर दिखाई गई है और ग्रुपों में भी अभी जो है वो आपको वो है शेयर कर दी गई थी। तो आपका जो पेपर होगा वो आपके गांव में होगा, आपके गांव के जो केंद्र स्थापित किया गया है उस केंद्र के ऊपर होगा। अब ये पेपर जो है आपके गांव में उसी दिन ही पहुंचेगा। आप कहीं ये सोचें कि ये पेपर कैसे आएगा, पूरे भारतवर्ष में 16 तारीख को जैसे इसका निर्धारित समय है 10 बजे से 12 बजे, पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 600 जो केंद्रों की स्थापना की गई है, उन सभी केंद्रों के ऊपर, चाहे वो हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, दिल्ली में है, यानी कि किसी भी प्रदेश में है, उन सब में 10 बजे ये पेपर जो होगा वो ओपन होगा। पेपर बंद है, एक शील्ड आएगा, उसी दिन उसको खोला जाएगा 10 बजे जैसे टाइम है उसी दौरान, और 12 बजे तक आपकी परीक्षा होगी। 12 बजे उसको वहीं से पूर्ण होने के बाद एक जो है समाज सेवी की ड्यूटी लगेगी, किसी महानुभाव की ड्यूटी लगेगी, वो वहां तक पेपर लेकर के जाएगा और वहीं से वो पेपर पुनः पेपर होने के बाद वो लेकर के आएगा। और उसके बाद जो है इसका सारी की सारी आगे की जो कार्यवाही है OMR सीट को इस प्रकार से स्कैन होकर के ये चेक होती है। वो प्रक्रिया आपके लेवल की नहीं है, इस तरीके से चेक हो। आपके गांव में ही है जो केंद्र है वहीं पे ये परीक्षा होगी आपकी, आप निश्चिंत रहें। अगर आपको इस विषय में और भी अगर जानकारी लेनी है तो आपका जो केंद्र प्रभारी है वो आपको बहुत बढ़िया से बता देंगे आपको। धन्यवाद सर। नेक्स्ट अपने महेश बिश्नोई। नमन प्रणाम सर। नमन प्रणाम जी। गुरु महाराज ने, विष्णु जी ने। जब मैं आधी रात कोई चोमो को दियो क्यों जगावे? ठीक है, आपका क्वेश्चन तो आधी रात को ही क्यों जगाया जाता है, हो सकता है चौमुखा क्यों जगाया जाता है, जैसे मैंने बीच में बताया कि आटे का ही क्यों बनाया जाता है, कई प्रश्न हो सकते हैं। लगभग तो जहां तक माने कि हम जैसे पूरे दिन के अंदर आपको पहले भी बताया था कि कृषि प्रधान क्षेत्र से रहते हैं और हम कृषि करने वाले भी लोग होते हैं। यदि हम आधी रात को जैसे आरती और साखी गा करके वहां तक के यानी कि आरती के साथ ही वहां तक के जागरण को संपन्न कर दिया जाता है उस दिन। आधी रात को ये काम करने के उपरांत मतलब कि चौमुखा दीपक जला करके आरती कर दी जाती है, तो एक तरीके से जो है उस जागरण वहां तक हम पूर्ण मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी का जो समय बचेगा उसके अंदर अगर जहां तक मुझे लग रहा है कि हमें रेस्ट की भी जरूरत होती है। उसके बाद सभी हम आराम करें, आराम करने के बाद आधी रात तक को हमने आरतियां गाई, साखियां गाई, उनको सुना, भजन भाव किया और उसके बाद हमने आराम कर लिया, क्योंकि अगले दिन हवन करना होता है, पहल बनना होता है, भोजन की प्रक्रिया होती है, वो सारा का सारा रहता है। तो मुझे तो लगता है कि यही रहा होगा। और आटे का जो है वो दीपक क्यों होता है वो मैंने बताया, और उसका हो सकता है चौमुखा है, तो वो एक उसकी भव्यता प्रदान करने के लिए भी ऐसा हो सकता है। शुक्ल अंश शब्द कौन सा है सर? 67 नंबर है ये। श्रीगढ़ आल मोटपुर पाटन भयनागोरी में ऊंडे नीरे अवतार लियो, यानी कि भगवान जम्बेश्वर कहा कि मैंने कहा अवतार लिया था जहाँ पे ऊंडा नीर था, उस नागौर की धरती के अंदर जो अवतार लिया। 67वां शब्द है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार की आपकी जिज्ञासाएं होनी चाहिए। अभिषेक खिलेरी। नमन प्रणाम गुरु जी। विष्णु जी ने, रामो जी ने। हवन करते समय वो 5-7 शब्द थे वो पाठ किया जाता है, वो शब्द कौन से हैं? बेटा सब तो वैसे तो कुछ एक महत्वपूर्ण शब्द माने गए हैं, अगर हम उनको बोलें तो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शुरू के 5 शब्द बोल लेते हैं पहले दिन, उसके बाद शुक्ल अंश बोलते हैं, उसके बाद क्रमवार अगले दिन जब बोलते हैं तो आप 5-7 अन्य शब्द बोल सकते हैं, उसके बाद 5-7 अन्य शब्द। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, हो सकता है उनको आप निरंतर बोलें, लेकिन अगर हम क्रमवार उन शब्दों को 5-5 शब्दों को अगर हम लेके चलें तो एक तो हमारा अध्ययन हो जाएगा, अच्छे से हमें शब्द याद हो जाएंगे। वैसे तो अगर आप देखें कि एक शब्द को बोल रहे हैं या 2 शब्द जैसे भी बोलते हैं तो उनको अर्थ आना, उनका भावार्थ क्या है, हमारी जो गुरुवाणी है उसको अगर हम गहराई तक जाते हैं तो एक शब्द को समझने के अंदर पता नहीं आपका कितना समय लग सकता है। इतनी बातें उसके अंदर बताई हुई। तो आपके लिए जितने भी 120 शब्द हैं सबके सब इतने महत्वपूर्ण और इतनी बातें हैं कि जरूरी नहीं है कि हम जो 2 या 4 शब्द है उन्हीं को रिपीट करते रहें। आपको जो है ना प्रत्येक दिन अलग अलग जो शब्द हैं
उनको ही बोलना चाहिए, और बोलने के बाद कोशिश करें, मुझे तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप कम से कम बोलें, लेकिन जो शब्द आप बोलते हैं ना उनको अपनी जो जम सागर है इसके अंदर उनको बहुत अच्छे से अर्थाया हुआ है। जम सागर भी जो है जैसे ये अपनी जामवाणी साहित्य अकादमी की ओर से भी जो है ना ये प्रकाशित की गई है, और उसके अंदर बहुत सुंदर शब्दों के अंदर जो है प्रत्येक जो शब्द है उसको उसकी जो है परिभाषित किया गया, व्याख्या की गई है। आपको ये लगे कि आज मुझे ये 5 शब्द बोलने हैं, तो 5 शब्दों को आप उनको देखो, आप उनकी व्याख्या देखिए, फिर आपको इतना ज्ञान होगा कि आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा आपको, कि आपको पता चले गुरु महाराज कितनी एक परम सत्ता थी उनके पास। खुशबू बिश्नोई। खुशबू बिश्नोई कावा। विशेष बिश्नोई। विशेष बिश्नोई। जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनके स्क्रीन पे अलर्ट आ रहा होगा, इमीडिएटली सेलेक्ट करो उसको। संदीप गोदारा। नॉन प्रणाम सर। विष्णु जी, जामो जी। हमको ग्रुप में जुड़ना था। ग्रुप में जुड़ना था, ग्रुप कौन से में जी? मुझे लगता है कि आपको किसी ने बताया हो कि हमारा इस प्रकार से ग्रुप बना हुआ है। बट ग्रुप एक तो अगर देखें तो अपनी जो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो रही है उसका एक ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप में जो भी आपके जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी हैं उनको जोड़ा गया है। उसके बाद उन सभी से निवेदन किया गया था कि आप अपने स्तर के ऊपर आप अपना एक केंद्र का भी ग्रुप बनाएं। केंद्र का ग्रुप का मतलब एक आपके गांव के जितने भी बच्चे हैं उनका ग्रुप हो, या आपके केंद्र के ऊपर 100, 150, 200, 500 जितने भी जो प्रतिभागी हैं वो हैं तो उनका ग्रुप बनाएं। और उनके लिए हमारे मैं कहूंगा कि लालचंद जी जो है उन्होंने इतनी एक बढ़िया व्यवस्था की थी कि उनके लिए जितने भी आपके जो मोबाइल नंबर थे वो आपके केंद्र प्रभारियों को उपलब्ध की भी करवाए कि आप इन सब की जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इन सब बच्चों को जोड़िए, और उसके बाद प्रत्येक दिन की जो अपडेट रहती है कि हमारी ये परीक्षा कब होगी, किस प्रकार से होगी, आज के वक्ता कौन है, आगामी दिन के वक्ता कौन है, यानी कि परीक्षा से संबंधित जो भी अपने अपडेट रहेगा वो भी उसके अंदर हम देते रहें। और मुझे लगता है कि अगर बच्चे इस काम में रुचि रखते हैं और इस प्रकार के हमारे ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि जितने भी जो समाज सेवी हैं और जो गुरु महाराज के प्रति आस्थावान व्यक्ति हैं वो ही केंद्र प्रभारी, सह प्रभारी हैं, तो प्रत्येक गांव से भी हैं, और उनका भी एक गुरु महाराज ने जो है उनको एक समय दिया है, और वो भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वो इस प्रकार के एक बहुत अच्छे काम के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो वर्तमान के अंदर भी हो सकता है वो ग्रुप एज इट इज रहे, और गांव के अंदर आपके कोई भी जो है अपने अच्छा जो भी इस प्रकार से कोई कार्यक्रम रहेगा तो आपसे जुड़े रहे। तो ऐसा ग्रुप बनाया गया है। बेटा आप जिस गांव से हैं तो आपके केंद्र प्रभारी हैं वो आपको ग्रुप में जरूर जोड़ देंगे, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। प्रणाम गुरु जी। विष्णु जी ने, जामो जी ने। प्रातः काल हवन करने के लिए क्यों कहा? हाँ जी, प्रातः काल हवन करने के लिए क्यों कहा जामो जी भगवान ने? प्रातः काल हवन करने के लिए क्यों कहा? देखो ये जो मनुष्य है ना, ये भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है कि हम इसे निरंतर कितना ही काम करते रहें, कितना ही काम करते रहें, शाम तक कुछ ना कुछ थकावट आ जाती है। बहुत ज्यादा तो नहीं थकते हैं, रात्रि को हम सो जाते हैं और उसके बाद हमारी टोटल पुनः शरीर को ऊर्जा मिल जाती है, और प्रातः के समय जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। और जो सुबह का सूर्योदय का जो समय होता है, हो सकता है आप ये भी कहते हैं कि सूर्योदय के बाद हवन क्यों होता है, क्योंकि ऐसा भी मानते हैं हम कि हवन हमेशा सूर्योदय के बाद होना चाहिए। अगर हम सूर्योदय नहीं हुआ है और उससे पहले अगर हम हवन करते हैं तो मुख्यतः उसके अंदर क्या होते हैं कि रात्रि का जब समय होता है, कहीं भी प्रकाश हो रहा होता है, तो क्या वहां पे जो कीट पतंगे होते हैं वो उस प्रकाश के नजदीक आएंगे, और प्रकाश के जब नजदीक आएंगे तो क्या होता है कि वो उसके अंदर जल करके मर जाएंगे, जिससे हम पाप के भागी बनेंगे। एक तो हमें हमेशा ही जो भी के हवन जब हम करते हैं तो सूर्योदय के पश्चात करना चाहिए,
ठीक है, तो आप कहते हो भी सूर्योदय के बाद क्यों करना चाहिए, तो उसका एक मुख्य काम है ये भी हो गया। दूसरा कि हम पूरे दिन के अंदर जो भी काम करेंगे, कोई भी हम काम करते हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होने के नाते आप जब भी स्कूल में जाते हैं आप, तो सबसे पहले स्कूल का जो काम शुरू होता है तो आपके प्रेयर करते हैं, असेंबली होती है आपकी, उस असेंबली में प्रेयर करते हो, भगवान को याद करते हो कि हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आप हमें इतनी ताकत दें, आप अपने इतनी शक्ति दें कि मैं एक विद्यार्थी जीवन में जो मेरी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के मैं ऊपर खरा उतरूं, मुझे आप सद्बुद्धि दें, जो भी मेरे शिक्षक मुझे जो ज्ञान दे उसको मैं ग्रहण करूं। तो इसी प्रकार ही हम सवेरे प्रातःकालीन जब हवन करते हैं तो गुरु महाराज का उस ज्योत के अंदर दर्शन करते हैं, और उससे क्या होता है कि जब भी हम हवन करेंगे और गुरुवाणी का पाठ करेंगे तो वो आदमी असभ्य आदमियों से हमेशा ही अलग होता है, क्योंकि वो हमेशा धर्म के प्रति सोचता है और वो उसी का जो है अनुसरण करता है। तो प्रत्येक दिन शुरुआत की जो है अगर हवन से होती है तो पूरा दिन हमारा ठीक रहता है। हवन ये जरूरी नहीं कि सुबह सुबह होता है, संध्या काल के अंदर भी जो है हवन होता है। और मैं एक थोड़ा सा, चलो मैं इस विषय आपका भी गया, इसमें मैं बता देता हूँ कि एक संस्कार शिविर में तो हम फिर भी बताते हैं, तो जब भी हम हवन करते हैं तो हवन क्या है, आपका ये प्रश्न भी हो सकता है कि हवन क्यों करते हैं। हवन जो होता है यज्ञ भगवान का एक वो मुखमंडल है, और उस मुखमंडल में हमारी भी कुछ एक सावधानियों पूर्वक जो हमें हवन करना चाहिए, ठीक ढंग से हमें बैठना चाहिए, उस समय हमारा आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरे हम नहा धो करके जो है हवन करना चाहिए, और हवन में हमें आहुति किस प्रकार देनी चाहिए, हवन का जो है वो पूरा क्षेत्र वहां से खुला होना चाहिए। ये आपको समय समय के ऊपर जहां भी हवन होता है तो विद्वत लोग बताते भी होंगे। तो इस प्रकार से आप हवन सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। बजरंग बिश्नोई। सर सूतक क्यों होता है? हाँ जी, सर सूतक क्यों होता है? जम्बोजी भगवान ने क्यों कहा था? अच्छा, सूतक क्यों होता है? सूतक का मतलब हम ये माने कि किसी भी प्रकार की एक जिस घर में सूतक है तो इसका मतलब कोई एक तरीके की धर्म से हट करके कोई अपवित्रता आ गई, यही मानेंगे। जैसे जिस घर के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो हम कहते हैं कि उस घर में सूतक लग गया, और वो सूतक 30 दिन तक रहता है, और 30 दिन के बाद क्या होता है, उस घर के अंदर हवन होता है, पहल बनता है, और उस पहल को हम लेकर के और फिर जो है कहते हैं कि हमने जो हमारे अंदर जो विकार आ गए थे या कोई किसी प्रकार की, क्योंकि उस समय घर के अंदर क्या है, कई बार कोई जीवात्मा चली जाती है तो भी हमारे घर में सूतक लग जाता है, या कोई जीव आता है, क्योंकि जिस जीव ने हमारे घर के अंदर प्रवेश किया है वो जन्म से कभी कोई व्यक्ति बिश्नोई नहीं होता है। जन्म से सभी एक समान से होते हैं, और ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता है। उसके बाद उसके धर्म में क्या बतलाया गया है, धर्म के कायदे कानून नियम क्या है, उसी के अनुरूप ही क्या होता है कि प्रत्येक धर्म का एक अपना अपना एक कोई रीति या रिवाज है। तो हमारे क्या होता है कि जब तक जो सूतक रहता है, सूतक के बाद हवन और जब पहल किया जाता है तो उसके बाद क्या है कि जैसे जिस घर के अंदर किसी नया कोई जीव आया है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो पता नहीं वो कैसा जीव था, तो उसका जो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उसको जो है हमारे पंथ के अंदर जब लेकर के आते हैं तो यानी कि तब तक सूतक था और वो नया जीव आया, उसके बाद हम उसको पहल देते हैं, पहल देने के बाद क्या है कि वो बिश्नोई बन गया। तो इस प्रकार से जो हम यही मानेंगे कि हम जो है सूतक लग गया, और उसके बाद हवन, और हवन के बाद जो हम पहल बना करके और उस सूतक से बाहर आ जाते हैं। संध्या बिश्नोई। संध्या सवाल पूछो बेटा। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जम्मे का क्या अर्थ होता है? वैसे जम्मे का अर्थ तो एक तो यही कहेंगे कि इकट्ठा हो जाना, मतलब हम सब इकट्ठे होकर के इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद यानी कि हम हमारे अगर धर्म से जोड़ें तो बोले जी जम्मा लगा रहे हैं, जम्मा और जागरण, यानी कि हमारे जो भी चिर परिचित हैं, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी हम मिल करके और हमारे गुरु महाराज का जो हम गुणगान करें। तो जम्मा तो लगभग यही कहेंगे कि हम जो है इकट्ठा होना है। पंकज माचरा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हवन करने पर मनुष्य को बड़ा अपराध क्यों माना जाता है? आवाज नहीं आ रही आपकी।
क्या बता रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, मैंने आपका वीडियो बंद कर दिया, पूछो सवाल। सर हवन करने पर मनुष्य को बड़ा अपराध क्यों माना जाता है? नहीं, आपका वीडियो ऑन है, नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सुन नहीं रहा है, मैं पूरा नहीं सुन रहा। हाँ, नेट की प्रॉब्लम है। चलो सर, काफी सवाल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद काकड़ साहब। धन्यवाद तो लालचंद जी आपका कि बहुत हम बहुत तो धन्यवाद। कभी कभार आते हैं, लेकिन आप तो जो है बहुत लंबे समय से आपकी उपस्थिति रही है, जिसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपसे विनोद जुड़े हुए हैं, यानी कि पूरा समाज आपसे जुड़ा हुआ है सभी। तो मैं कहता हूँ आप कैसे समय निकाल पाते हैं, कई बार बड़ा सोचते हैं कि गुरु महाराज की जो है ना आपके ऊपर एक अपरंपार कृपा है, आपको ऐसी ताकत दे रखी है कि आप हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जो है आपको इसी प्रकार ताकत दिए रखे और हम आपकी मदद लेते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो जमदास इन ड्यूटी दे रखी है, इसलिए कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मीटिंग चल रही थी तो पैरेलल में मेरा काम रोलिस्ट वाला भी चल रहा है, रोलिस्ट भी बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। हाँ, बहुत काम है जी, बहुत काम है। तो आपने बहुत अच्छा आज आपका वक्तव्य रहा, बच्चों ने काफी सवाल जवाब किए और सबका अच्छा उत्तर भी दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ, नए वक्ता के साथ कल शाम को 7 बजे फिर वापस मिलेंगे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। सभी धन्यवाद।